दीदी, तुमने इतने साल तक नियम कायदों का पालन किया है और अब तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही हो जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं, अपना जीजा बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वह ठीक 17 सेकंड बाद पहुंचने वाला है। टाइम हो गया। वह आदमी कहाँ है? वाह, पैराग्लाइडर से डिलीवरी दे रहा है। क्या बात है, पेट्रोल बिजली दोनों की बचत हो गई। अरे हेलो पापा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी संभालूं और उसका डायरेक्टर बनूं? ट्रैफिक जाम है, मुझे तो लगता है क्रैश हो गया होगा, ऐसा लगता है। अब बात नहीं कर सकता, मैं लगभग पहुंच ही गया हूं। अरे 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 अरे, शुक्रिया। तुम्हें अपनी पत्नी से शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। क्या? शायद तुमने किसी और को समझ लिया है। तुम्हारा नाम शू जिंग है और तुम इस वक्त 23 साल के हो। 7 साल बाद तुम एक 10 अरब रुपए की कंपनी के CEO बन जाओगे। तुम मेरे हीरो हो। मैं तुम्हें कैसे गलत पहचान सकती हूँ? आर्थिक हालात वाकई खराब हैं। किसी को फंसाने की साजिश अब मेरे साथ हो रही है। इस तरह की बात पर यकीनन कोई भी आसानी से यकीन नहीं करेगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं तुम्हारी भविष्य की पत्नी हूँ। पिछले जन्म में मैं एक दुर्घटना में मर गई थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दोबारा जी उठूंगी। मुझे पता है तुम भविष्य में कितने बड़े आदमी बनोगे। हम दोनों का एक साथ होना तय है, इसलिए कृपया जल्द से जल्द मुझसे शादी करो और बच्चे पैदा करो। मैंने पहले ही रूम बुक कर लिया है। पिछले जन्म में तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था। वाटर बेडरूम, वाटर बेडरूम, यह क्या बकवास है? हेलो पापा, मैं गेट पर पहुंच गया हूं। कोई है जो हमारे शू परिवार की वंशज बढ़ाना चाहता है। मैं अभी आ रहा हूं। आज तुम्हारे पिता तुम्हें कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए मनाएंगे। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें जेल भिजवा देगी। कृपया धोखा न खाएं। और एक बात और, तुम्हारा भाई। अरे सॉरी, मेरे कस्टमर ने ऑन टाइम डिलीवरी गारंटी ली है। अगर मुझे देर हो गई तो मुझसे कट जाएगा इस 10 अरब के CEO की कमाई। चलता हूं, बाय। दीदी, क्या वही है जिसे तुम ढूंढ रही थी? झूठ कैसे हो सकता है? फिर उसने भागने की हिम्मत कैसे की? मैं अभी जाकर उसे पकड़ कर लाती हूँ। मुझे तुम बुद्ध की पूजा करती हो, है ना? हाँ, तुम हो जियांगजो की हर किसी की पूजनीय बौद्ध देवी। मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ। मैं बेशक, मुझे यकीन है। बुद्ध ने कहा है कि मेरा और उसका पिछले जन्म का रिश्ता है। अगर एक पहर बाद वह बाहर नहीं आता तो समझो रिश्ता खत्म। जियान है जी, हमारे शू परिवार ने देवी से जो मांगा है वो सब बहुत शुभ संकेत है। कंपनी का पतन रुकने वाला है। देवी का नियंत्रण है पूरे जियांगजो के रियल एस्टेट पर। हम और जियांगजो के वो सभी बड़े परिवार देवी से रिश्ता मांग रहे हैं, लेकिन आज तक देवी के दर्शन भी नहीं हुए। देवी निर्मम है, सांसारिक मोह से मुक्त। हमारे बेटे का उनसे रिश्ता जोड़ना, यू परिवार का दामाद बनना मुश्किल ही लगता है। पापा, आप जो चीज चाहते थे वो ले आया हूं। मेहनत कर ली। ओह, मैं तुम्हें जल्द ही शूजी ग्रुप की जिम्मेदारी देना चाहता हूं। पापा, इतनी जल्दी? आप जल्दी रिटायर हो रहे हैं? मैंने तेरे भाई के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। ये कंपनी अभी तुम्हारे हवाले है। ये कानूनी प्रतिनिधि समझौता है, देख लो। आज तेरे पिता तुझे बहलाएंगे कंपनी का प्रतिनिधि बनने के लिए। तेरी सौतेली माँ तुझे झूठे केस में फंसाएगी। कृपया मत मानना।
और तेरा भाई वो करेगा। पापा, इस कानूनी प्रतिनिधि समझौते में शेयरों का जिक्र नहीं है क्या? प्रिंट छूट गया। छोटे जिंग, तुम गलत समझ रहे हो। सिर्फ जिम्मेदारी लेना, अधिकार नहीं देना। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ एक और दस्तावेज है। तेरे भाई शू योवेई ने नशे में गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर मार दी। हम चाहते हैं कि तुम ये प्रमाण पत्र साइन कर दो और कबूल कर लो कि गाड़ी तुम चला रहे थे। पापा, ड्रिंक एंड ड्राइव से हिट एंड रन, इसकी सजा जेल है। आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटे के अपराध की सजा भुगतूं? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा बेटा? वो तुम्हारा भाई है। भाई तो वही होता है जो एक ही माँ से पैदा हो। वह तो आपके बेवफाई का नतीजा है। मैं उसे भाई कैसे मानूं? मैंने वकील से पूछ लिया है। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा होगी। जब तुम 3 साल बाद बाहर आओगे तब मैं तुम्हारी कंपनी के शेयर 3% तक बढ़ा दूंगा। फिर कंपनी तुम्हारी ही होगी। 1 साल जेल में बिताओ और पाओ 1% शेयर। आप तो बड़े उदार हैं। कम है क्या? कम है तो और बढ़ा देता हूं।